तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज की हमारी नाटक का विकास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, इस हिंदी साहित्य के इतिहास में नाटक के विकास की क्लास थी, जो मैंने आप लोगों के सामने समाप्त करी है। इस 1 घंटे की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, एक बार रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि नाटक शब्द जो है, इस नाटक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है संस्कृत के नट धातु से। नट धातु का मतलब क्या होता है? अभिनय करना, यानी कि एक्टिंग करना। और आप जानते होंगे, जब अक प्रत्यय लगता है तो किसी भी जो आगे वाला जो मूल शब्द होता है, उसके पहले वर्ण में अ की मात्रा को आ कर देता है। जैसे मैंने कहा, नट प्लस अक बराबर है नाटक, चल प्लस अक बराबर है चालक, पठ प्लस अक बराबर है पाठक। तो ये बात आप लोगों ने समझनी चाहिए। दूसरी, मैंने इसके बाद में कुछ परिभाषाएं बताई। जैसे संस्कृत के विद्वान है धनंजय, उन्होंने दश रूपक में क्या बताया है कि अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। हालांकि संस्कृत में थी, लेकिन क्योंकि हम हिंदी की पढ़ रहे हैं तो मैंने हिंदी में आपको बता दी है। और संस्कृत के विद्वानों की कोटेशन देने का मूल उद्देश्य क्या होता है कि भाई हमें पता तो चले, जब जब सारे नाटक हिंदी संस्कृत से आइए तो वहां से हमें क्या क्या मिला है, वो सब जानकारियां मिलती रहे। महिम भट्ट के अनुसार मैंने आपको बताई। फिर हिंदी में आ गए। हिंदी के विद्वान भारतेंदु हरिश्चंद्र की परिभाषा बताई, जयशंकर प्रसाद की परिभाषा बताई, शेक्सपियर की परिभाषा बताई आप लोगों के सामने। उसके बाद में भैया हमने पढ़ना शुरू किया नाटक की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मत, विद्वानों ने नाटक की उत्पत्ति में क्या क्या बताया है। अब इसको आगे बढ़ाया। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि के अनुसार मैंने पूरी की पूरी बात बताई कि उन्होंने कहा, भरत मुनि ने क्या कहा कि जो भगवान ब्रह्मा है, उन्होंने ऋग्वेद से तो नाटक की कथा वस्तु ली है, सामवेद से लिया है संगीत, अथर्ववेद से क्या लिया है? रस लिया है, और यजुर्वेद से लिया है अभिनय। ये करने के बाद में जो भगवान विश्वकर्मा है, उन्होंने रंगमंच तैयार किया और भगवान शिव ने उसके ऊपर तांडव किया है, मां सरस्वती ने उसके ऊपर ना पार्वती ने उसके ऊपर लास्य नृत्य किया है। ये नाटक की उत्पत्ति के बारे में आपको बता रहा हूं। आगे उन्होंने एक दो बात और कही है। उन्होंने कहा कि संसार का पहला नाटक जो है ना, वो भी समुद्र मंथन के रूप में हुआ। किन किन के बीच में? देवताओं के बीच में और आपके असुरों राक्षसों के बीच में। आचार्य भरत मुनि ने तो एक बात और भी कही है कि रस जो है वो 5वें वेद है, पंचम वेद के रूप में भी आचार्य भरत मुनि ने रसों को बताया है। आगे चलिएगा। हालांकि आप जानते हैं कि नाटक को बताया, माफ कीजिएगा, रस के तो प्रवर्तक हैं वो। पिशेल के अनुसार भी मैंने बताया है कि सर्वाधिक मान्य मत है, तो बताना पड़ेगा किसका है? पिशेल का है। उन्होंने क्या कहा कि नाटकों की उत्पत्ति कठपुतली से हुई। जो आप लोगों ने राजस्थान में देखो ना, हाथों से वो डोर बांध करके कठपुतलियां नचाते हैं, वो कठपुतली से इसकी उत्पत्ति माननी है। आगे चले। प्रोफेसर हिब्रेला और प्रोफेसर क्रोने के अनुसार बताया, डॉक्टर रिजवे के अनुसार बताई है, अरस्तु जयशंकर प्रसाद के अनुसार बताया कि भाई मनुष्य तो अनुकरण करता है, एक दूसरे को देख करके सीखता है, वहीं से नाटक आया है। अनुकरण की प्रवृत्ति को नाटक की उत्पत्ति मानना है। आगे चले। मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई, नाटक के तत्व संस्कृत के विद्वानों के अनुसार 3 है। कौन कौन से? वस्तु, नेता, रस। वस्तु का मतलब है कथा वस्तु, विषय सूची, कहानी। दूसरा है नेता, पात्र भी तो चाहिए, कोई ना कोई एक्टिंग तो करेगा, अभिनय तो करेगा। और तीसरी है रस, कि भैया एक्टिंग करोगे, कहानी चाहिए, तो किसी ना किसी रस के तो हेरफेर में होनी चाहिए। हिंदी के विद्वानों ने इन 3 के अलावा एक चीज और जोड़ दी। उसने कहा, हिंदी के विद्वानों ने कहा, वस्तु, नेता, रस के अलावा अभिनय भी तो करो। अभिनय जोड़ दिया हिंदी के विद्वानों ने। उसके बाद में जो आपके चलते हैं पाश्चात्य विद्वान, उन्होंने 2 चीज और जोड़ दी, एक संवाद जोड़ दिया, एक संकलन त्रय जोड़ दिया। उसके बाद में जो सर्वमतानुसार है, उसमें 2 चीज और जुड़ी, एक जुड़ा है संवाद, एक जुड़ा है उद्देश्य। वस्तु, नेता, रस, अभिनय, संवाद, उद्देश्य, शैली, वृत्ति एवं संकलन त्रय। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे चले। मैंने आपको बताई है नाटक के तत्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आज की क्लास की बताई है। क्या बताया? सबसे पहले वस्तु। वस्तु क्या है? जो नाटक में कहानी बताई गई है ना, वही वस्तु है। और जो वस्तु है, इसी के नाम और भी होते हैं। इसे कथा वस्तु कह सकते हैं, इसे घटना कह सकते हैं, इसे पाठ कह सकते हैं, इसे कथानक कह सकते हैं। और कथा वस्तु या वस्तु को ही नाटक का शरीर कहा जाता है, बॉडी ऑफ नाटक। समझ में आ गई? आगे चलिएगा। मैंने कहा कि संस्कृत के आचार्यों ने कथा वस्तु के भी 3 भेद मान लिए, प्रख्यात, उत्पाद्य और आपका मिश्रित। उसके बाद में क्या कहा? कथानक की अर्थ प्रवृत्तियों के बारे में चला था। इंपॉर्टेंट बात है, सुन के चलना सारे, कि नाटक के प्रयोजन की सिद्धि घटनाओं एवं कथाओं की योजना अर्थ प्रकृति होती है।
कि जो काम आपने करना है उसका उद्देश्य क्या है। यही कथाओं की जो है ना सिद्ध करने के लिए उस काम को जो बनाया गया है वही आपकी अर्थ प्रकृति कहलाती है। इसके भी 5 प्रकृतियां होती है। सबसे पहले बीज। बीज मतलब होता है किसी कथा का आरंभ करो, किसी नाटक की शुरुआत करो। बिंदु यानी कि एक से अधिक जो कथा, एक कहानी शुरू हुई, अब उस एक कहानी से और कहानियां जुड़ने लगी, और कहानियां जुड़ने लगी, वह बिंदु कहलाता है। अगला है पताका। पताका का मतलब होता है कि एक कथा के साथ में दूर तक चलने वाली एक कहानी चलती है, उसे पताका कहा जाता है। एक प्रकरी। प्रकरी का मतलब होता है छोटी छोटी कहानियां जो बीच में शुरू होती है फिर खत्म हो जाती है, प्रकरी कहलाती है। उसके बाद में कार्य। कार्य का मतलब होता है कि मुख्य कथा के साथ में लास्ट तक, अंतिम तक जो चलने वाली कहानी है वो प्रकरी कहलाती है। ठीक है कि नहीं। और इनका क्रम वही रहेगा, सबसे पहला बीज, फिर बिंदु, उसके बाद में आपका पताका, प्रकरी और आपका कार्य। ये 5 रहेंगे इंपॉर्टेंट। इससे भी बढ़िया बात और आपको लोगों, चलो आज के लिए तो इतना ही था। आप लोग भी जानते हैं जितना कि इतना तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर हमारे हिंदी साहित्य के बैच से आप लोग जुड़े हुए हैं तो हिंदी साहित्य का जो बैच है हमारा, ये आप लोगों के सामने शुरू हो चुका है। इस बैच में अभी तक लगभग 10 क्लासेज हो चुकी हैं और इन 10 क्लासेज में मैं आपको, आज 11वीं क्लास से आप देख लीजिएगा, हमारा जो हिंदी साहित्य का बैच है इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि हमारा बैच कहाँ है, कैसा है। आज हमारी 10 क्लास हो चुकी है और 10 क्लास के बाद में आपकी 11वीं क्लास आप लोगों के बीच में है। ये जो हिंदी साहित्य का ऑनलाइन बैच है, 10 क्लास आपके सामने खत्म है। बैच के लिंक आपके पास हमेशा रहेंगे। नीचे मेरे नंबर लिखे 9815383376, कॉल कर सकते हैं। इस बैच के साथ में आपको क्या मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, 5000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तर कराता हूं, साथ में आपको व्याकरण का बैच फ्री दिया जाता है, मॉक टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन होता है। तो प्यारे साथियों, अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों के सामने मेरे नंबर लिखे हुए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। नंबर है मेरे 9813583376, हितेश सर। ठीक है कि नहीं। तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरे यही नंबर है, आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।